नमस्कार, आप सबका मीडिया संवाद में स्वागत है। आज की ताजा खबर। बाजार बंद होने के बाद वेदांता को लेकर बड़ी खबर आई है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि वो हिंदुस्तान जिंक में से अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। कंपनी ने बताया कि वो हिंदुस्तान जिंक में 2.6% हिस्सा बेचेगी। कंपनी ओएफएस के जरिए अपना 2.6% हिस्सा बेचेगी। कंपनी ने फाइलिंग में जानकारी दी कि कंपनी बोर्ड ने स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम के जरिए बिक्री के लिए प्रस्ताव रखा है। इसमें कंपनी ने बताया कि उसने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HOGZL के 11 करोड़ DH इक्विटी शेयरों की बिक्री की मंजूरी दे दी है। यह हिंदुस्तान जिंक की जारी और पेडअप इक्विटी शेयर कैपिटल का 2.6% है। जून तिमाही के अंत में वेदांता के पास हिंदुस्तान जिंक में 64.92% कुल हिस्सेदारी थी। इसमें से अधिकांश गिरवी रखी गई है। वेदांता ने हाल ही में अपनी इंस्टीट्यूशनल इक्विटी सेल्स से हासिल होने वाली कमाई का इस्तेमाल करके गिरवी रखी गई हिस्सेदारी का लगभग 4% हिस्सा बेच दिया है। वेदांता के स्वामित्व वाली इस कंपनी में सरकार की 29.54% हिस्सेदारी है। 7 अगस्त को CNBC TV 58 ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी थी कि सरकार हिंदुस्तान जिंक में OFS की योजनाओं का रिवैल्यूएशन कर रही है और किस्तों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने पहले कारोबारी साल 2023 के अंत से पहले हिंदुस्तान जिंक में अपनी हिस्सेदारी का हिस्सा बेचने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अलग अलग मुकदमों के कारण नहीं कर पाई है। इसमें कहा गया है कि सेबी के नियमों के अनुसार वेदांता हिंदुस्तान जिंक OFS में ऑफर के 1/3 से अधिक शेयर नहीं खरीद सकता है। इस बीच वेदांता की मौजूदा कारोबारी साल की पहली तिमाही में कमाई पिछले साल की तुलना में 6% बढ़कर 35,704 करोड़ हो गई, जबकि EBITDA पिछले साल की तुलना में 20% बढ़कर 9,945 करोड़ हो गया। परंतु इन सब के बाद भी इस अवधि के लिए वेदांता का नेट प्रॉफिट 5% गिरकर 3,150 करोड़ हो गया है। सेल्स 50 करोड़ हो गया है। फिलहाल तो वित्तीय एवं शेयर निवेशकों में चर्चा है कि हिंदुस्तान जिंक से लगभग 15,000 करोड़ DH का पिछले 2 वर्षों में लाभांश प्राप्त होने के बाद इस कंपनी की इक्विटी को बेचने का निर्णय कहीं निवेशकों के लिए चिंता का विषय तो नहीं है। धन्यवाद। मैं आपका होस्ट विजय दीनानाथ चौहान आज के लिए आपसे विदा लेता हूं। कल फिर एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।